अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आज होने वाला पीपीएससी क्लब पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज़ ऑफ विच कंट्री? जो सबसे लंबी साहिली पट्टी जो है वो कनाडा की है। कनाडा को 3 ओशन जो हैं वो सराउंड करते हैं। पहला अटलांटिक ओशन है, ये इसके मशरक़ में है, और दूसरा जो है पैसिफिक ओशन, ये इसके मगरिब में वाक़ है, और तीसरा जो है वो आर्कटिक ओशन है, ये ओशन जो है ये इसके शुमाल में है। सो मोटो नोटिस आर्टिकल जो है ये 184/3 आर्टिकल है। ये पाकिस्तान के 20वें जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। सो मोटो का जो असल मतलब होता है वो होता है ऑन इट्स ओन, यानी इससे मुराद ये है कि ये आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हकूक़ के नफाज से मुतल्लिक़ अवामी अहमियत के किसी भी मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की इजाज़त देता था। लेकिन जो 24 अक्टूबर 2024 में 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ये इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के वो हैं अनवर इब्राहिम। इनकी पार्टी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनकी जो पार्टी का नेम है वो है पीपल जस्टिस पार्टी, और ये 2022 में इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अरब लीग का हेडक्वार्टर पूछा गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काहिरा मिस्र में है, ये बनी भी वहीं पर थी। इसके अगर फर्दर पॉइंट्स देखें तो ये 22 मार्च 1945 में बनी थी और इसमें 7 मेंबर्स थे उस वक्त। अब इसके अंदर 22 मेंबर स्टेट हैं, उसके अंदर 8 जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और 4 कंट्रीज़ वो हैं जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। इनमें ब्राज़ील, एरिट्रिया, इंडिया और वेनेजुएला शामिल हैं। अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अहमद अब्दुल गईस हैं, और इसके पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं वो हैं अली अल दकबासी। इस तरह इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। टू बी एट 60s एंड 7s ईडीएम है एक, इसका मीनिंग पूछा गया था तो ये होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ग़ज़वा ओहद हैपेंड इन विच हिजरी? ग़ज़वा ओहद जो है कि कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान दूसरा मार्का है, तो ये 3 हिजरी में हुआ था। पहला ग़ज़वा जो है वो ग़ज़वा बदर है और ये 2 हिजरी में हुआ था। विच वाइफ ऑफ उस्मान 2 टाइम माइग्रेटेड? हज़रत उस्मान की कौन सी बीवी ने 2 दफ़ा उनके साथ हिजरत की थी? तो वो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तोता कहानी वाज रिटन बाय? इसका जो राइट ऑप्शन था पेपर में वो था अशफाक अहमद, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो है सैयद हैदर बख्श हैदरी। इन्होंने ट्रांसलेट की थी, एक पर्शियन वर्जन था स्टोरी का, उसको भी तोता कहानी कहते हैं। उसके अलावा जो अशफाक अहमद का है वो उनका अपना वर्जन है। कडावर का सिनोनिम पूछा गया था, इसका मतलब होता है कोई ढांचा या कोई डेथ बॉडी, तो यहाँ पर आएगा कॉर्प्स या फिर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पोटेला पैलेस इज लोकेटेड इन? पोटेला पैलेस जो है ये लाशा में लोकेट करता है। तिब्बत वहाँ का एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, वहाँ पर ये वाक़या है। इस पैलेस के बारे में मशहूर है कि ये विंटर पैलेस था दलाई लामा का 1649 से लेकर 1959 तक। अब दलाई लामा कौन थे? ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बतन बुद्धिज़्म के और तिब्बतन पीपल के, और ये 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ले लिया था और ये उस वक्त से अब तक म्यूज़ियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहानिसबर्ग इज़ अ सिटी ऑफ? जोहानिसबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका का एक शहर है। ये फाउंड हुआ था 1886 में, और इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसके नज़दीक सोना मिला था, इसलिए इसका नेम भी यही है। इसके अलावा इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि 2010 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको भी इसी ने होस्ट किया था। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हैं वो 6 रियासतें हैं और 2 जो हैं वो टेरिटरीज हैं। सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर्स पूछे गए थे, तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 हैं। ये जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इसके अलावा इसके 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और ये फाउंड कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि टोची पास कनेक्ट गजनी विद?
ये कनेक्ट करता है बन्नू इन पाकिस्तान, और जो टोची पास है ये है अफ़गानिस्तान में। रेहाइन रिवर पासिस थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज़, रेहाइन रिवर जो है वो कितनी कंट्रीज़ में से पास करता है, तो ये 6 कंट्रीज़ हैं। के बारे में जो और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं कि ये यूरोप का 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो मेन कंट्रीज़ हैं वो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के दरमियान से ये गुजरता है। उसके अलावा जो 6 कंट्रीज़ जिनके दरमियान से गुजरता है उनमें स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड शामिल हैं। नेक्स्ट है मकली एडिड इन यूनेस्को। मकली जो है वो कब यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो ये 1981 में हुआ था। इसकी जो लोकेशन है वो ठट्टा में है, पाकिस्तान में। इसके अलावा मकली नेक्रोपोलिस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। नेक्रोपोलिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये यूज़ किया जाता है कब्रिस्तान के लिए जो कि बहुत बड़े और एंशिएंट होते हैं, और जो रहाइश की जगह यानी जो शहरी जगह होती है उससे बाहर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोरबाचीव पॉलिसी क्या है। इससे मुराद है ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। इससे मुराद है शफाफियत और तकरीर की आज़ादी को फ़रोग़ देना। और सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रोइका, इसका मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग, और इससे मुराद है रिफॉर्मिंग द स्वेट इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, यानी स्वेत की मईशत और हुकूमत में इस्लाहात करना। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, इसका मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, यानी चीज़ों को जो हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं या बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज टू टेक केयर ऑफ काबुल एयरपोर्ट आफ्टर यूएस लेफ्ट, यानी जब अमेरिकी फ़ौजें जो थी वो अफ़गानिस्तान से निकली थी तो किस मुल्क ने कहा था कि वो इसकी केयर करेगा, तो वो तुर्की था। अटलांटिक चार्टर जो है ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1941 में, और इसको विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पेश किया था। इसका पर्पस था टू सेट आउट अमेरिकन एंड ब्रिटिश गोल्स फॉर द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, यानी जंग अज़ीम दोम के बाद दुनिया के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन गोल्स को सेट करना। इसको अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है एनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की तकसीम कब मनसूख की गई थी, तो ये 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। उस वक्त जो वाइसराय थे इंडिया के वो लॉर्ड हार्डिंग थे। 1905 में कहा गया था कि मुल्क का निज़ाम बेहतर चलाने के लिए बंगाल को 2 हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया जाएगा, और इसकी वजह से मुसलमानों के हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए थे। लेकिन फिर हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उन्होंने उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से 1911 में ये जो तकसीम थी वो मनसूख कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है, तो ये बुक नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। ये 30 नवंबर 1994 में लिखी थी उन्होंने, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा भी उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे थे और इस बुक में उन्होंने उसका भी जिक्र किया हुआ है। पाकिस्तान ने उन्हें अवार्ड भी दिया था निशाने पाकिस्तान के नाम से, और नेल्सन मंडेला डे हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को, और उनकी वफ़ात हुई थी 5 दिसंबर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट नेटो, रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया है मार्च 2024 में, और ये नेटो का 32वां मेंबर है। इससे पहले जो 31st मेंबर है वो फिनलैंड है। बोथ कंट्रीज ज्वाइंड इन रिस्पॉन्स टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, दोनों ममालिक ने रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के रिस्पॉन्स में ज्वाइन किया था नेटो को। अब नेटो क्या है इसको देख लेते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तकरीबन आज से 75 साल पहले 4 अप्रैल 1949 में बनी थी। इसका हेड क्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पीपीएससी में। इसके अलावा अगर मेंबरशिप देखें तो इसमें 32 स्टेट्स हैं, और जो इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओथ फ्रॉम कायद-ए-आज़म एज गवर्नर जनरल, कायद-ए-आज़म से गवर्नर जनरल के ओहदे के लिए हल्फ लेने वाले मियाँ अब्दुल रशीद थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो मियाँ अब्दुल रशीद थे। एज अ चीफ जस्टिस इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1949 से लेकर 1954 तक था।
ओलंपिक्स हेल्ड इन ग्रीस इन ओलंपिक्स जो ग्रीस में हुए थे वो 1896 में भी हुए थे और 2004 में भी हुए थे, और दोनों दफ़ा इसके जो कैपिटल है एथेंस वहाँ पर हुए थे। इसके रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं कि जो लास्ट समर ओलंपिक्स थे वो पेरिस 2024 में हुए थे, और उसके अलावा जो विंटर ओलंपिक्स थे वो बीजिंग कैपिटल है चाइना का वहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन प्रेजेंट हाईएस्ट अमाउंट इन आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो ये सी फूड में, एग्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं इन सब में आयोडीन जो है इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा इज़ अ डिस्टिंक्टिव कॉम्प्लेक्स इन फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये एक मखसूस कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर है? ये ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी NVM इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कौन सी टाइप है कंप्यूटर मेमोरी की? डेट कैन स्टोर डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑफ, यानी उस वक्त भी डाटा स्टोर कर सकती है जबकि डिवाइस जो है वो ऑफ होती है। काबीना मिशन अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ये 24 मार्च 1946 को आया था। ये 3 अफराद पर मुश्तमिल था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रीप्स और AV अलेक्जेंडर। एक प्रपोजल लाए थे इंडिया में जिसके अकॉर्डिंग ये था कि इंडिया को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाना था, लेकिन इस प्रपोजल को दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ ब्लू एक ईडियम है, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको ज़रा भी हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, यानी कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। नेम ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिफोर इस्लाम, तो उनका जो इस्लाम कबूल करने से पहले नाम था वो अबुल काबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानकी हेडवर्क्स लोकेटेड इन, यानी खानकी हेडवर्क जो है वो कहाँ पर वाक़ हैं? ये दरियाए चनाब पर वाक़ हैं और गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1889 में। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज़ लोकेटेड इन, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। इनकी वफ़ात हुई थी कश्मीर के दामन में जो कि राजौरी टाउन के करीब है 28 अक्टूबर 1627 में, लेकिन इनको लाहौर में लाकर दफनाया गया था। अगला सवाल है हमारे पास लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट जो यूरेनियम प्रोड्यूसर है वो कजाकिस्तान है और जो सेकंड नंबर पे है वो नमीबिया है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो दरियाए रावी है, और पाकिस्तान का जो सबसे लंबा दरिया है वो दरियाए सिंध है। गोल्डन गेट ब्रिज इज़ लोकेटेड, गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये सैन फ्रांसिस्को यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान और आदमी ये एक किताब है, ये किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं हसन अस्करी। मौत की किताब ये किसका नावल है? ये खालिद जावेद का नावल है। इनका पहला अफसाना था ताबूत से बाहर, ये 1991 में शाया हुआ था। इस रिसाले में रिसाला था नया दौर, ये लखनऊ से निकलता था, उस रिसाले में इनका पहला अफसाना शाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज़िंदगी और मौत ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, यानी तज़ाद हैं एक दूसरे का। इसके अलावा अगर हम इसको ग्रामर की रूल से देखें तो ये मुरक्कब अतफ़ी हैं, क्योंकि मुरक्कब अतफ़ी में वो वाले अल्फाज होते हैं जिनको जोड़ा जाता है वाव या फिर और से। तो यहाँ पर है ज़िंदगी और मौत, तो इस लिहाज से ये मुरक्कब अतफ़ी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा चमकना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद होता है कि उरूज होना। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, इक्काक का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर जो है ये जिगर मुराद आबादी का है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके पास इसके रिलेटेड MCQs हों तो उनको कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।